उंगली करके चला जाता है। तो बाबा जी परेशान हो गए, उन्होंने कहा भैया तुम ऐसी सृष्टि मत करो। अरे तुम ऐसी सृष्टि करोगे हम लोग तो खुद ही परेशान हो रहे, भजन ही नहीं करने दे रहे, क्या करें? बोले तुम भी भजन करो। इसके बाद फिर ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम है मरीचि, अत्रि, अंगिका, पुलस, क्रतुहु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। ये मानसिक सृष्टि है, मन के द्वारा उत्पन्न किए जा रहे हैं। और अपनी छाया से कर्दम मुनि को प्रकट किया और वाणी से सरस्वती जी को प्रकट किया, अपने वाम अंग से कन्या और दक्षिण अंग से पुरुष, जिनका नाम हुआ मनु और शतरूपा। इनकी सृष्टि में ही 3 बेटियां और 2 बेटे हुए। बेटियां कौन कौन सी हैं? आकुति, देवहूति, प्रसूति, बेटा प्रियव्रत और उत्तानपाद। सबसे पहले बेटियों के वंश को सुनाया। जो मंझली बेटी है देवहूति, देवहूति का विवाह किससे हुआ? कपिल मुनि से, कर्दम मुनि से हुआ। कर्दम मुनि ने तपस्या करी, भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा कर्दम मांगो। भगवान ने कहा सरकार बस आपके दर्शन चाहिए थे। भगवान ने कहा नहीं, तुमने तपस्या किस लिए की? तुम्हारे मन में था कि तुम्हारा विवाह हो, तो आज के 3 दिन बाद मनु और शतरूपा अपनी पुत्री को लेकर के आएंगे और तुम्हारे साथ उनका विवाह कर देंगे। 3 दिन के बाद मनु शतरूपा आए, अपनी मंझली बेटी देवहूति को लाते हैं और कर्दम मुनि 3 आसन बिछा देते हैं। माता पिता बैठ जाते हैं, देवहूति खड़ी रहती है। देवहूति को कर्दम जी कहते हैं कि आप भी बैठो। देवहूति कहती हैं कि मेरे माता पिता जिसके साथ संबंध करने वाले हैं तो उनके सामने मैं बराबर से नहीं बैठूंगी। तुरंत कर्दम ऋषि समझ गए कि ये बनने योग्य है। तुरंत उनका विवाह उनके साथ संपन्न हुआ। उनके साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। अब का सृष्टि प्रक्रिया और आगे करो। जैसी सृष्टि प्रक्रिया आगे करना चाहते थे मनु महाराज के एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य आया, सारी पृथ्वी का हरण करके ले गया। तो भगवान से कहा कि सरकार एक राक्षस सारी पृथ्वी का हरण करके जल में रख ली है। भगवान ने वराह का रूप बनाया, जल में प्रविष्ट हुए, उस हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी का हरण करके वापस लेकर के पुनः धरातल पर आ गए। बोलिए वराह भगवान की जय। कश्यप ऋषि की अनेक पत्नियां थी, दिति, अनुज, काष्ठा, सुरसा आदि। दिति नाम की पत्नी थी, उनसे देवताओं की उत्पत्ति हुई, और आदिति नाम की थी, उनसे दैत्यों की उत्पत्ति हुई। बड़े ही सुंदर इनका संसार चल रहा था। एक दिन कर्दम ऋषि बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे। अनेक जब बीत जाता है समय, तो जब कर्दम ऋषि की तपस्या खुलती है तो उनकी पत्नी से पूछते हैं देवी तुम कौन हो? देवहूति कहने लगी महाराज आप भूल गए, अरे कितने 1000 साल पहले मेरे पिताजी आए थे और मेरा विवाह आपके साथ कर करके गए। बोले अच्छा देवी, अरे तुमने इतनी सेवा की, अपने शरीर का भी तुमने ध्यान नहीं दिया। मैं तो एक ही बात कहूंगा देवी, अपने शरीर को इस प्रकार रखना चाहिए। तुमने बहुत सेवा की है, अब कुछ मांगो। बोले महाराज मैंने आपसे एक ही वचन मांगा था कि मुझे एक संतान की प्राप्ति है। उनने कहा कि जाओ देवी, जाकर के चली जाओ, सुंदर सा सरोवर दिख रहा है, उस सरोवर में जाकर के स्नान कराओ। जैसे सरोवर के लिए देवहूति जाते हैं कि 10,000 कन्याएं वहां प्रकट हो जाती हैं और 10,000 कन्या आकर के उनका उपटन करती हैं और ऐसी दिव्य देह बनाती हैं कि देवहूति 16 वर्ष की अवस्था में जैसे लगने लगती है। बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं कि वाह कितना सुंदर स्वरूप है। और ऐसी संकल्प लेकर के कर्दम ऋषि ने एक कामन विमान प्रकट किया। कैसा विमान? कामन। ना तो पेट्रोल से चलता है, ना डीजल से, ना ही बिजली से। केवल कामना करने की जरूरत है कि हमें एक विदिशा जाना है तो विमान आपको ले चलेगा। आप कामना करेंगे कि इस समय होली चल रही, हम वृंदावन जाएंगे, तो वृंदावन ले जाएगा। जैसे ही कामना करेंगे वो विमान वहां ले जाता था। थोड़े बहुत नहीं, 1000 वर्षों तक वो उसमें बैठ करके आनंद के साथ रहे। इनकी 10 पुत्रियां हुई और 10 पुत्रियां होने के बाद में जी जैसे ही फिर कर्दम जी सोचने लगे कि अपने राम ने तो कहा था एक संतान होगी और तुरंत बाबा जी बन जाएंगे, लेकिन यहाँ 10 बच्चे हो गए। तुरंत सोचने लगे कि अब हम चलते हैं। तुरंत देवहूति ने चरण पकड़ लिए, महाराज कहाँ जा रहे हैं? ये बेटियां हैं, कल पराए घर जाएंगी, मैं अकेली रह जाऊंगी, कोई बालक भी तो होना चाहिए। तुरंत कर्दम जी को याद आ गया कि भगवान ने कहा था कि देवी
ए करदम तुम विवाह करो, मैं तुम्हारे घर पुत्र बनकर आऊंगा। करदम ने कहा देवी चिंता मत करो, इस समय भगवान हमारे घर आने वाले हैं। 10वें पुत्र के रूप में कपिल भगवान प्राप्त हुए। बोलिए कपिल भगवान की जय। बड़ा ही धूमधाम से कपिल भगवान का जन्म उत्सव मनाया। उसी समय ब्रह्मा जी आए अपने 9 पुत्रों को लेकर के, और जैसे ही पुत्रों को लेकर के जाने लगे तो करदम जी ने कहा महाराज कहाँ जा रहे हैं? मेरे घर में 9 बेटियां और आपके घर में 9 बेटा, इनका विवाह कर देते हैं ना, तो आपको ढूंढने की जरूरत है ना मुझे ढूंढने की जरूरत है। सबका विवाह कर दिया। कला देवी का विवाह मरीचि के साथ, अनसुईया का विवाह आत्री से साथ, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी से, ख्याति का विवाह भृगु जी से, शांति का विवाह अथर्वणा से, क्रिया का विवाह कीर्तु से, और हवि का विवाह पुलस ऋषि से किया। अपनी संतान सभी का विवाह सभी के साथ बड़ी धूमधाम से कर दिया। और अपनी पुत्री को इन्होंने बहुत अच्छी बातें सिखाई कि बेटी संसार में कहीं भी रहना, अपने घर के समय अपने ससुराल को समझना, अपने सास ससुर को अपने माता पिता से बढ़कर ही प्रेम देना। कभी ऐसी बात हमारे घर में ना आए कि बच्ची को कैसे संस्कार दिए इनके घर वालों ने। अपनी जो जेठानी हो उनको सदा अपनी बहनों की तरह प्यार करना, किसी भी प्रकार से उन्हें वो ना हो। इतनी सुंदर शिक्षा माता देवहूति ने अपनी पुत्रियों को दी है। हम सबको भी माताओं को भी यही देना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपनी पुत्रियों को ऐसा सिखा दें कि कल से ही जाके घर में कब्जा कर लेना, अधिकार तुम्हारा है, ऐसा नहीं। ऐसी सुंदर सी नीति देवहूति मैया ने दी है। सुनिए। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। ओ मानिए दुलारी मेरा कहना, तुम्हें कुछ मत कहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। ओ मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। और सब कुछ पड़ेगा तुझको सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। छोड़ के चली है बेटी बाबुल का अंगना, छोड़ के चली है बेटी बाबुल का अंगना। छोड़ के चली है बेटी बाबुल का अंगना। छोड़ के चली है बेटी बाबुल का अंगना। संग की सहेली तेरी जाए तेरे संग ना, संग की सहेली तेरे जाए तेरे संग ना। भैया कहती बेटी कोई भी तेरी संग की सहेली तेरे साथ नहीं जाएगा, तुझी को जाना है और तुझी को सारी मर्यादा को बचा के रखना है। संग की सहेली तेरी जाए तेरे संग ना, संग की सहेली तेरे जाए कोई संग ना। अपने घर की आन बान, अपने घर की आन बान, रखना बेटी स्वाभिमान, रखना बेटी स्वाभिमान। बोलना मधुर जैसे मैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। ओ बोलना मधुर जैसे मैना, तुम जाती रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। ओ मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। और माता पिता को समान ही अपने सास ससुर जी को जानना, उसी प्रकार उनका सम्मान करना। अगर कोई बात कह देते हैं तो कभी अपने दिल पर मत लेना। माता के समान अपनी ससुर जी को जानना, माता के समान अपनी सासू जी को मानना। माता के समान अपनी ससुर जी को जानना, माता
पिता के समान अपनी सासू जी को जानना, पिता के समान अपने ससुर जी को मानना, पिता के समान अपने ससुर जी को जानना, जिठानी का आदर करना, जिठानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना, देवरानी से प्यार करना, इन्हीं को समझना अपनी बहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। ओ इन्हीं को समझना अपनी बहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। और कहा बिटिया, कभी कभी तेरी सासू ऐसे वचन बोल देगी कि तेरे हृदय में लग जाएंगे, लेकिन उस समय भी अपने हृदय को संभालना, लेकिन तेरे हृदय से ऐसी कोई बात ना निकले कि उनकी आत्मा को दुख हो। कभी कभी सासू तेरे कड़वे बोल बोलेगी, कभी कभी सासू तेरी कड़वे बोल बोलेगी, कभी कभी सासू तेरे कड़वे बोल बोलेगी, कभी कभी सासू तेरी कड़वे बोल बोलेगी, मार मार ताने तेरे दिल को झंझोरेगी, मार मार ताने तेरे दिल को झंझोरेगी, कुछ मत बोलना तू, कुछ मत बोलना तू, मुंह मत खोलना तू, मोह मत खोलना तू, नीचे को झुका के रखियो नैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। ओ नीचे को झुकाए रहियो नैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। ओ मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल। और देहूती मैया कहती कि बेटी जब भी बोलो तो अपने कंठ से ऐसी आवाज निकले जैसे कोयल बोल रही हो, कोयल की तरह आवाज हो। कंठ श्री कंठ तेरा कोयल के समान होए, कंठ श्री कंठ तेरा कोयल के समान होवे, कंठ श्री कंठ तेरा कोयल के समान होवे, कंठ श्री कंठ तेरा कोयल के समान होवे, ओठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान होवे, होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान होवे, ओठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान होवे, होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान होवे, भलाई की बिंदिया तेरी, ओ भलाई की बिंदिया तेरी, नेकी की नथनिया तेरी, ओ नेकी की नथनिया तेरी, लज्जा है बेटी तेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। ओ लज्जा है बेटी तेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। लज्जा है बेटी तेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। ओ लज्जा है बेटी तेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। इस भांति रहना जाके ससुराल में, इस भांति रहना जाके ससुराल में, इस भांति रहना जाके ससुराल में। बोलिए करदम भगवान की जय। कपिल भगवान ने बड़ी ही सुंदर से यहाँ पर अपनी माता के द्वारा माता को दिव्य उपदेश प्रदान किया और माता को बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया। मैया ने पूछा कि पुत्र भगवान कितने प्रकार के होते हैं, भक्ति कैसी कैसी होती है, भक्त कैसे होते हैं। उन्होंने कहा जो प्रत्यक्ष जीव जंतु में भगवान का दर्शन करता है वो सर्वोत्तम
भक्त होता है। जो मंदिर में रहते हुए भगवान के दर्शन करता है वो साधारण भक्त होता है। जो प्रत्यक्ष जीव जंतु पशु पक्षी में दर्शन करता है वो सबसे उत्तम कोटि का भक्त माना गया है। और सबसे अच्छा भक्त वो है जो सभी को सब में देखता है, सिया राम मैं सब जग जानी, और उसके बाद भी संसार में सब कुछ देखते हुए कभी किसी से कुछ नहीं मांगता तो बहुत खुश हो जाता है कि ऐसा भक्त मुझे सबसे अच्छा लगता है। इनकी बड़ी बेटी थी आकुति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति दक्ष के साथ हुआ। इनकी कोई पुत्र नहीं था तो इन्होंने अपनी पुत्री के प्रथम पुत्र को लेकर के, और उनका जब पुत्र हुआ उसका नाम यज्ञ नारायण रखा। यज्ञ नारायण का विवाह अग्निदेव से कर दिया। यज्ञ नारायण का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से संपन्न हुआ। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। कहते हैं सबसे जो छोटी बेटी थी आकुति, देहूति और प्रसूति। प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ। दक्ष की 16 बेटियां थी, इन सब का विवाह ब्रह्मा जी के सबके विवाह सबके साथ कर दिया गया। लेकिन इनकी जो सबसे छोटी बेटी थी सती, सती का विवाह किससे हुआ? भगवान शंकर के साथ। एक दिन दक्ष ने सब कुछ प्राप्त कर लिया। कहते बड़ अधिकार दक्ष जब पावा। जब अधिकार आ जाता है, सब कुछ पा जाता है तो अभिमान भी आ जाता है। और एक दिन इन्होंने सभा रखी। सभा में जैसे ही भगवान शंकर सारे देवता बैठे हुए थे लेकिन कोई नहीं दिखाई दिया, और देखा कि भगवान शंकर यहाँ पर विराजमान है और इन्होंने मुझे सम्मान नहीं किया, तो अनेकों गालियां उन्हें देना प्रारंभ कर दी। अनेकों जब गालियां देना प्रारंभ कर दी, गालियां सुन के नहीं सुना गया तो नंदी खड़े हो गए। नंदी होकर नंदी ने कहा कि तुम हमारे स्वामी को गालियां क्यों दे रहे हो? शंकर भोलेनाथ ने कहा कि भैया बैठ जाओ, ये ससुराल की गालियां हमारी ससुराल दे नहीं तो देने दो, तुम बैठो। तो नंदी चुपचाप बैठ गए। इतने पे नहीं रहा, दक्ष गालियां देने लगा तो दक्ष से नंदी से नहीं रहा गया, खड़े हो गए। कहा दक्ष तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाए। वहीं पर भृगु ऋषि बैठे थे। भृगु ऋषि खड़े हो गए कि ससुर दामाद का झगड़ा चल रहा है, तुम बीच में कहां से बोले? मैं भी श्राप देता हूं कि जितने भोलेनाथ के गण है सब भिखमंगा हो जाए, पाखंडी हो जाए। तो गण खड़े हो गए, तुमने हमें पाखंडी कैसे कहा? हम भी श्राप देते हैं कि जितने भी ब्राह्मण तुम यहाँ बैठे हो सबके सब दरिद्र हो जाए, किसी के पास पैसा ही नहीं बचे। सब तो एक दूसरे को श्राप देने लगे। भगवान ने कहा भैया चुप हो जाओ, ये स्वागत सभा थी, तुम लोगों ने श्राप सभा बना दी। अरे यहाँ तो हम फूल माला पहनाने आए थे कि दक्ष राजा बन गए हैं और यहाँ श्राप दे रहे, कोई कुछ बन जाए, कोई कुछ बन जाए, इससे बढ़िया घर चलो। सबे घर लेकर के आए और उसी अग्नि में जलते हुए दक्ष ने आज कनखल में यज्ञ रखा हरिद्वार में। तो सारे देवता जा रहे हैं कहां से? कैलाश पर्वत के ऊपर। कैलाश पर्वत के ऊपर से चले जा रहे हैं और जाते जाते उन्होंने कहा बड़ी बड़ी देवियां हैं और बड़े बड़े गान गा रही हैं, गीत गा रही, इतनी जोर से गा रही हैं कि देवी सुन ले। और जैसे उन्होंने सुना तो पूछा बहन कहाँ जा रहे हो? बोले बहन तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे घर जा रहे हैं, तुम्हारे पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ रखा है, उस यज्ञ में जाएंगे। तो उन्होंने कहा मेरे पिताजी ने यज्ञ रखा है? बोले हाँ। बोले देवी तुम चलो हम आते हैं। ऐसा कहकर के वो कहती हैं चलो ठीक है। और जाकर के अपने पति से कहती है महाराज आपने सुना नहीं, आपकी ससुराल में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। जब माताएं बात करती तो यही कहती हमारे पिताजी का यज्ञ हो रहा है, देखा नहीं होगा तुमने कभी। सती जी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि हमारे पिताजी के यहाँ, ये कहा है कि आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। भोलेनाथ ने कहा कि देवी कोई कार्ड आया, निमंत्रण आया? अपने नाम बिना निमंत्रण के नहीं जा सकते, निमंत्रण आया है? बोले निमंत्रण तो नहीं आया। बोले तो अपने राम जाने वाले नहीं। आज पुरानी चर्चा बतानी पड़ी देवी। सब लोग सभा में खड़े थे, ब्रह्मा विष्णु और हम तीनों देवता खड़े नहीं हुए। हमने हृदय से दक्ष का सम्मान किया, लेकिन दक्ष ने हमें इतनी गाली प्रदान की, उसके बाद तब से हम आज तक गए ही नहीं। पार्वती ने कहा कि देवी ये तो बहुत पुरानी बात है प्रभु, अब तो चलिए, अब तो झगड़ा समाप्त हो जाएगा। ना आप जाएंगे ना मैं जाऊंगी तो झगड़ा ऐसा ही बना रहेगा। और जो लोग और आएंगे तो वो यही कहेंगे कि दक्ष का और उनके दामाद का झगड़ा अभी तक सुधरा नहीं, तो हमें फिर से चलना चाहिए। भगवान ने कहा देवी अपने राम तो जाते नहीं, अगर तुमको जाना है तो तुम प्रेम से खूब चली जाओ। बोले अपने राम नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा सरकार चलिए। बोले नहीं।
चले जाते हैं। जाकर के जैसे ही पहुंचते हैं, जाकर के देखते हैं और जब कोई नहीं मिलता, कहते सादर भरे। जब बहनों को मिला तो बहनें बड़ी प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा बहन आओ आओ, हमें पता चला कि पिताजी ने तुम्हें निमंत्रण नहीं भेजा और तुम आ गई, तो बहुत अच्छी बात है। उनसे मन हटा के अपनी मैया के पास पहुंची। सादर भरे मिले के माता, सादर भले मिली के माता, भगने मिले बहुत मुस्काता, भगने मिले बहुत मुस्काता। सादर भरे। केवल सबसे ज्यादा दुख किसको था? तो माँ को था कि मेरी बेटियां नहीं आई, सारी बच्चियां आई हैं और कल को जब पता चलेगा तो क्या। इसी दुख में माता बैठी थी, लेकिन माता ने जैसे ही पुत्री को देखा हृदय से लगा लिया। माता ने तुरंत, पुत्री ने तुरंत मन को हटाया और दक्ष के पास चली जाती। दक्ष ने देखा कि ये शिव संबंध है और मैंने कहा है कि जिसका शिव संबंध जिससे होगा और उसके प्रति अगर वो लगाव रखेगा तो वो मेरा शत्रु होगा। तो तुरंत मुख को घेर लिया। सती ने चारों तरफ देखा, यज्ञ में छोटे से छोटे देवता का अंश है लेकिन भोलेनाथ का नहीं है। सती क्रोधित हो गई, तुरंत यज्ञशाला में बैठ गई और अपने शरीर को जला दिया। असे कहि जोग अघन तनु जारा, असे कहे योग अगले तनु जारा, भया हो सकल मत हाहाकारा, भये हो सकल मत हाहाकारा। सती ने अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया और जैसे ही पता चला तो भोलेनाथ ने जटापट की, वीरभद्र पैदा हुए, वीरभद्र ने सभी को मार दिया। दक्ष की गर्दन को मड़ोरा और यज्ञ में स्वाहा कर दिया। भोलेनाथ बैठ गए जाकर के, और जाकर के जैसे ही बैठे हैं और सती का दूसरा जन्म हिमाचल के घर में हो गया। हिमाचल के घर में हुआ, नारद जी को पता चला। नारद जी पहुंच जाते हैं। नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए, को दुख कहेंगे लिखे सिधाए। जाकर के पहुंच जाते हैं और शैलराज बड़े आदर के साथ आसन दी, चरण धुलवाए और सब कुछ पूछने लगे। महाराज मेरी पुत्री की जन्म कुंडली देखिए कैसी है, क्या लिखा है? नारद जी कहते हैं शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, मेरे सुतायन तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, मेरे सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहो के अब गुण दो चारी, सुनियो जे अबे गुणे दो चारी। नारद जी कहने लगे महाराज आपकी पुत्री बहुत अच्छी है लेकिन 2-4 अवगुण हैं, वो भी कुंडली बता रही है। क्या लिखा है महाराज? अगुण अमान मातो पे तुहीना, बोले अमाने मात पे तो ही ना, उदासीन सब संशय जीना, उदासीन सब जीना। बोले अगुण अमान माता पिता ही ना, ऐसा पति मिलेगा जो माता पिता का भी पता नहीं, ऐसे वेशभूषा से रहेगा, कुछ भी पहनेगा नहीं, शमशान में रहेगा, घर बार का पता नहीं। मैना रानी बहुत दुखी हो गई कि ऐसी पुत्री का विवाह ऐसे वर से कैसे करूं।
अरे जिंदगी भर मेरी बिटिया कवारी रहे लेकिन मैं विवाह नहीं करूंगी। नारद जी ने कहा कि एक उपाय है क्या, अगर तुम्हारी पुत्री तप करती है तो ये सारे अवगुण गुणों में बदल जाएंगे और सारे जो मैं बता रहा हूँ ये भोलेनाथ में है। तुम्हारी पुत्री का विवाह भोलेनाथ में हो जाएगा और भोलेनाथ से अगर विवाह हो गया तो समझिए कि सारे अवगुण गुणों में परिणत हो जाएंगे। जो तप करे तुम्हारे जो तप करे तुम्हारी भावों में तो सके त्रिपुरारी, भावी बेट सके त्रिपुरारी। और जैसे तप करने के लिए कहा तो पार्वती जी तप के लिए कर जाती हैं। 1000 वर्षों तक तपस्या करती हैं, पत्तों को खाती हैं, कभी फल को खाती हैं, कभी जल को पी करके रहती हैं, कभी वायु का भी आहार करके रहती हैं। इनका शरीर सूख जाता है, इनका नाम एक अर्पणा भी पड़ता है और सबको त्याग देती है। और जैसे ही शिव जी को पता चलता है तो भोलेनाथ सप्तऋषि को परीक्षा के लिए पहुंचा देते हैं कि जाओ कन्या की परीक्षा लेकर के आओ, हमारे योग है कि नहीं। सप्तऋषि जाते हैं, जाकर के कहते हैं कि किसकी तपस्या कर रही है। बोले भगवान शंकर को पति स्वरूप में पाने के लिए। बोले किसने बताया, बोले नारद जी ने। उन्होंने कहा देवी नारद का तो खुद घर नहीं बसा, वो दूसरों का क्या बसने देगा। नारद जी तो यही चाहते हैं कि जैसे हम वैसे तुम, ना तुम्हारा बसे ना हमारा, तो मेजॉरिटी बनी रहेगी। इसीलिए अगर तुम्हें वर चाहिए तो हमसे कहिए, हम तुम्हें बहुत अच्छा वर बताएंगे। कौन सा? दूषण रहते सकल गुण राशि, दूषण रहते सकल गुण राशि, श्रीपति वैकुंठ निवासी। राम जय राम जय जय राम, श्रीपति वैकुंठ निवासी। श्री राम जय जय राम। और भोलेनाथ का बड़ा ही सुंदर यहाँ पर बारात प्रसंग आया और भोलेनाथ की बारात न लगने लगी। सभी भूत प्रेत आ गए कि महाराज हम भी बारात में चलेंगे, हम भी बारात में चलेंगे। सभी लोग बारात के लिए आ जाते हैं और रस्सी नीचे कर दीजिए, कुर्सी पे बैठ जाएंगे थोड़ी देर। और सभी बारात के लिए कहते हैं सरकार हम भी बारात में, भूत प्रेत आ गए कि बारात देखने हम भी चलेंगे। उन्होंने कहा हाँ हाँ सब लोग बारात में चलिए। सभी लोग बारात में जाने के लिए तैयार हैं। भोलेनाथ और माता पार्वती सामने खड़े हुए हैं। भोलेनाथ की बारात बड़ी धूमधाम से जा रही है। शिव ने कहा है आना, भूतों जरा बताना, तुम भांग पियोगे के गांजा पियोगे, तुम भांग पियोगे या गांजा पियोगे। शिव ने कहा है आना, भूतों जरा बताना कि तुम भांग पियोगे या गांजा पियोगे। तुम भांग पियोगे या गांजा पियोगे, भांग पियोगे या गांजा पियोगे, भांग पियोगे या गांजा पियोगे। हर जाना है तुमको शिव की नगरिया में, जाना है तुमको शिव की नगरिया में। ज्यादा पियोगे तो भूलोगे डगरिया में, ज्यादा पियोगे तो भूलोगे डगरिया में। ज्यादा पियोगे तो भूलोगे डगरिया में, ज्यादा पियोगे तो भूलोगे डगरिया में। और माता पार्वती ने माला लेकर सर्वप्रथम भोलेनाथ के गले में पहनाई है।
और एक दूसरे को माला पहना देते हैं। उसके बाद में जिन्हें पूजन करना है वो पूजन भी करते जाएंगे और भजन का भी आनंद लेते जाएंगे। अरे जाना है तुमको शिव की नगरिया में, जाना है तुमको शिव की नगरिया में, ज्यादा पियोगे तो भूलोगे डगरिया में, ज्यादा पियोगे तो भूलोगे डगरिया में। ससुर के घर है जाना, के घर जाना, उत्सव वही मनाना, उत्सव वही मनाना। कि तुम छाछ पियोगे या भांग पियोगे, तुम छाछ पियोगे या बोले शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो। भोलेनाथ पार्वती बैठ जाए कुर्सी पे और उसके बाद जो बच्चे माँ की हट जाए, जो पूजा करने आए एक एक करके आते जाए है ना, और भजन का भी आनंद, जिससे कि भीड़ भाड़ भी ना हो। कैमरे लगे हैं, थोड़ा देखभाल करके है ना, आराम से सब लोग आए। पहुंची भोला की बरतिया है मंचल नगरी, पहुंची